हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस नई वीडियो में दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को चीज़ बताने वाला हूँ, यानी कि जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे है तो ये एक सच घटना पे आधारित, मतलब, लेकिन मैं आपको इस चीज़ को आपको एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, एक कहानी मैं आप लोगों को पहले सुना देता हूँ। कहानी है एक अनजान शहर और 0 एफआईआर की कहानी। जो कहानी का जो मेन टॉपिक है, शीर्षक है, वो है एक अनजान शहर और 0 एफआईआर। एक बार एक लड़की जिसका नाम नेहा है, अपने काम से दूसरे शहर गई। ठीक है ना। रात के वक्त वहाँ उसके साथ एक हादसा हो जाता है। किसी ने उसका बैग ही छीन लिया, यानी उसको मारा पीटा भी और उसका बैग भी छीन लिया। जिसके बाद जिसमें उस बैग में, यानी कि उस नेहा के बैग में, जब उसका किसी ने बैग छीना तो उसके साथ उसके पैसे और बहुत सारे उसके डॉक्यूमेंट्स भी थे। ठीक है ना। तो नेहा घबराई हुई पास के थाने में गई, लेकिन वहाँ के ऑफिसर्स ने कहा, बेटा ये हादसा हमारे इलाके में नहीं हुआ है, आप उस थाने में जाएं जहाँ ये घटना घटी है आपके साथ। ठीक है ना। हम आपकी रिपोर्ट यहाँ नहीं लिख सकते। वहाँ के ऑफिसर ने उसको ये बोला कि मैं आपका जो एफआईआर है, यानी कि मैं आपकी कंप्लेंट यहाँ नहीं लिख सकता, क्योंकि हमारे क्षेत्र में नहीं हुई आपके साथ घटना, यानी कि हमारा ये जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है। ठीक है ना। तो नेहा परेशान हो गई, क्योंकि जो दूसरा जहाँ पे उसके साथ जो घटना घटी थी, वहाँ से उसका जो एरिया था वो 20 किलोमीटर था, यानी कि उसको दूसरे थाने में जो जाना था वो 20 किलोमीटर दूर था उसके यहाँ से, और रात भी बहुत हो चुकी थी। तभी वहाँ एक वकील साहब मौजूद थे। आपके और मेरे जैसे वकील साहब वहाँ मौजूद होंगे। ठीक है ना। तो वहाँ मौजूद थे। तभी वहाँ एक वकील साहब ने उस पुलिस ऑफिसर को कानून की याद दिलाई और कहा, ऑफिसर, ललिता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के केस में के मुताबिक यदि कोई संगीन जुर्म, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस यदि होता है, तो आप मना नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो वकील साहब थे, उन्होंने ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के केस के मुताबिक, मतलब उस केस का हवाला दिया और उस पुलिस ऑफिसर से कहा कि आप इस लड़की को मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में भी नहीं मना किया होगा। ठीक है ना, या किया है, एक्चुअली मैंने भी पढ़ा है उसके बाद तो। ठीक है ना। तो उस के चक्कर में आपको 0 एफआईआर लिखनी पड़ेगी, ये वकील साहब ने उस पुलिस ऑफिसर को बताया। और फिर पुलिस ऑफिसर्स को बात समझ आ गई। उन्होंने भी समझ लिया कि भाई वकील साहब है, जो कह रहे ठीक ही कह रहे, और फिर उन्होंने पढ़ भी लिया था। फिर पुलिस ऑफिसर को बात समझ आ गई और उन्होंने तुरंत 0 एफआईआर दर्ज की और अगले दिन उसे सही थाने में भेज दिया गया है। यानी कि अपनी 0 एफआईआर अपने थाने में उन्होंने दर्ज की, और यानी कि जहां पे जो घटना घटी थी उस थाने में, वहां पे उन्होंने उस एफआईआर को भेज दिया गया। ठीक है ना। तो दूसरी चीज क्या है और हमें इस कहानी से सीख क्या मिलती है, मैं आप लोगों को जनरली एक बात बता रहा हूं कि इस कहानी से हमको सीख मिली क्या। कानून आपकी सुरक्षा के लिए है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखें, कानून आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर कोई पुलिस वाले कहें कि यह हमारा इलाका नहीं है, तब आप भी उन्हें याद दिला सकते हैं उस वकील साहब की तरह कि जी, आप उन्हें मना नहीं कर सकते हैं, आपको 0 एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी, और ये आपका कानूनी अधिकार भी है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये एक छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, जिस कहानी के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया है कि 0 एफआईआर क्या होता है। अगर नहीं समझ आए तो अपने आप को नेहा की जगह पे रख के देखिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।